अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 31 मई 2024 कुछ चीज़ें मैंने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए पहले बता दी थी, कुछ चीज़ें मैं अभी आज डिस्कस करूँगा। जो अड्याला जेल में मुलाकात है, अगले हफ्ते में फिर इंशाल्लाह मुलाकात मेरी होगी। और बड़ा गिला किया कि मुलाकात, लेकिन वो मुलाकातों का एक मैनेजमेंट का अपना एक सिस्टम है। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मुलाकातें ज़्यादा से ज़्यादा खान साहब के साथ हो सके। और बहुत ही अहम इश्यूज़ हैं। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हल्का बंदी मैं बाद में बात करूँगा। नसरुल्लाह मलिक सहाफ़ी की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त है। और पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त मिल गई है। जलसे का स्केजुअल भी आ गया। पंजाब के अंदर भी फैसलवाडा का तौहीन अदालत केस जो है वो 5 जून के लिए मुकर्रर हो गया। तौहीन अदालत जो है और अपना साइफ़र जो है वो मंडे के लिए मुकर्रर है। फिर पीटीआई को जो सिंबल का लेने का निशान है वो केस भी मुकर्रर हो गया हुआ है। वो पूरा फुल कोर्ट बैठेगा उसके अंदर। वहाँ क्या होना है, नैब वाले केस की समाअत होनी है। वो 5 रुकनी बेंच बैठ गया है, तो उस पर सारी बातों पे मैं कोशिश करूँगा सारी आपको डिटेलें बताऊँ। एक ट्वीट मेरा बैकग्राउंड पे चल रहा है। इमरान खान से जो कल जब मुलाकात हुई, इमरान खान ने सोशल मीडिया के लिए खुसूसी पैगाम दिया कि सोशल मीडिया मेरी ताकत है। मैं सोशल मीडिया के रज़ाकारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनकी खिदमात को सराहता हूँ। ये बड़ी बात है जो इमरान खान साहब ने की है। इमरान खान साहब देखिए हौसले और हिम्मत में है, और वो कोई ऐसी बात नहीं, ना तो रियासत पाकिस्तान ना पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ है जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो पाकिस्तानी फ़ौज का जो किरदार है वो बिल्कुल सराहते हैं, और पाकिस्तानी फ़ौज का जो तारीख़ी तौर पर जो है वो सिर्फ जो अपना इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत के अंदर मुदाखलत है ना, उसके वो ख़िलाफ़ हैं। और ये जो कहना कि जनाब रियासत के ख़िलाफ़, कोई रियासत के ख़िलाफ़ नहीं है। इमरान खान अगर रियासत के ख़िलाफ़ चल रहे होते तो ये सारा कुछ भुगत रहा होता। यानी अब जो कुछ भी सारा कुछ हो रहा है, इन केसेस को अगर देखा जाए ज़रा, इन केसेस का नतीजा और मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाया जाए तो क्या है कि आप अंदाज़ा लगा लेना, इन केसेस में कुछ नहीं है। इन केसेस में कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता कि इन केसेस के अंदर कोई चीज़ ऐसी मौजूद है कि जो आप और इसका मुवाजना 2011 से आज 2017 से या 2016 से करना वो किसी तरह से नहीं। इमरान खान ने तो जो हालात आप देख रहे हैं, 200-250 केस, झूठे केस, एक केस से दूसरे केस में, अब हैदराबाद साजिश केस तैयार, उसके बाद FIA को इन्वॉल्व कर दिया, और एब्सोल्युटली नॉनसेंस वो लफ्ज़ लिखा है उन्होंने। इमरान खान ने बाकायदा वो जो नोटिस लेके आए थे, और वो नोटिस वो हमने नहीं पब्लिक किया। देखा ना, वो लफ्ज़ लिखे हैं तो किसी ने पब्लिक किया ना। FIA की टीम ही लेके गई ना रिसीविंग करा के। तस्वीर अब FIA वालों ने किया ना ये। आखिर वो तस्वीर कहीं ना कहीं गई है और वहाँ से वो पब्लिक हुई है। ज़रा पता भी तो चलना चाहिए ना कि किसने पब्लिक की है। और जहाँ तक बात है इमरान खान साहब, सोशल मीडिया तो अपना जेल में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कैद तन्हाई में और बाकी बड़ी तकलीफ़ों के साथ, लेकिन हशाश बशाश अपनी जगह मौजूद, और माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत दे, वो अपनी जगह पर कायम व दायम है। हैदराबाद साजिश की तर्ज पे कोई केस भी है वो गले पड़ जाएगा इनके। अब उस केस को बुनियाद बनाकर ये करना चाहते हैं साइफर में वो फंस नहीं सकते हैं। और हर एक को और वो बड़ा मुश्किल। और मेरा भी कई ट्विटर अकाउंट, कई दफ़ा मेरे अपने अकाउंट खुद मैं कर रहा होता हूँ, कि मेरी सोशल मीडिया टीम चीज़ों को देख रही होती है, तो वो और इस पर जस्टिस काजी फाइज साहब के दौर में जैसे सरदार तारक मस्कूर साहब के वाले से मेरे पे आ गया। वो भाई मैंने तो सिर्फ कट और पेस्ट किया था, वो चीज़ वहाँ से आई थी, मेरी टीम ने सॉरी वहाँ से पेस्ट किया था, दैट्स ऑल। उसके अलावा तो कोई ऐसी बात नहीं थी। या तो बता देना कोई ऐसी बात हो। कोई ऐसी बात नहीं थी। अब आते हैं सबसे पहली बात की तरफ कि अब आगे साइफ़र का केस मंडे वाले दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरी हेयरिंग होगी, और उसमें इमरान खान साहब की बरियत लिखी है, या ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड की तरफ चला जाएगा। दूसरी बात, नाउमीदी मत मैं कहूँ, उस शरत में भी इमरान खान साहब की रिहाई है, जो कि ज़मानत इमरान खान साहब की ऑलरेडी इस वाले मामले में हो चुकी है। अब ये नहीं कि जेल में मज़ीद इमरान खान रहेंगे। मैं आपको बताऊँ भैया, अब तो जेल में इसलिए सज़ा के बाद जेल में, ज़मानत इनकी हो चुकी थी इस केस के अंदर में, तो इस केस के कॉन्टेक्स्ट में। और वो प्रोसिक्यूटर डिले करने की बकराई, प्रोसिक्यूटर बैठे वो बातें, वो दोस्त बता रहे थे कि वो बहुत परेशान है। पता नहीं परेशान है या नहीं है, लेकिन कि वो केस में है कुछ नहीं, जान कोई नहीं है, ये वो बताते हैं, जिक्र करते हैं। अगला मामला जो है वो नैब का है। नैब में जो तरामीम एक्ट में की हैं वो मैं आपको पहले बताया था। मैं तकरीबन आज टीम ने काम मुकम्मल कर लिया है, कल मुकम्मल कर लिया है,
और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कल पिटीशन मैं फ़ाइल करूँगा। मेरा तरीक़ाकार है कि पहले मैं सदर को दोनों एक्टिंग सदर को या और वो नोटिस वो लिखने हैं दोनों कि आपने ये ऑर्डिनेंस गलत जारी किया, इसको वापस ले लें आप, इसको वापस ले लें। वो मैंने इस पे बात बड़ी तफसीली उनके साथ करनी है और मेरी कोशिश होगी कि मैं उन तक सारे हालात जो है वो रख सकूँ, मैं बात कर सकूँ। मैंने तो आपके साथ सच बोलना है और कहानी मैं कहानी बयान करने वाला आदमी तो हूँ ही नहीं। मैंने तो सच्चाई बतानी है और सच बताते रहना है और सच बताते रहना चाहिए आपको, सच से पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर दूसरा जो है पार्टी सिंबल लेने वाला केस जो है वो 13 नुकनी बेंच बैठ रहा है। वो ट्वीट मैंने कर दी है, वो ट्वीट मैं कहूँगा बैकग्राउंड पे आप देख लें, मेरे ट्विटर हैंडल पे आप देख लीजिएगा। जस्टिस काजी फाइज साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया फरीदी और बाकी जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस याया फरीदी, वो सारे 13 के 13 जजेस वहाँ बैठे हुए हैं और इसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 7 मेंबर बेंच बनाने का कहा था, जस्टिस काजी फाइज साहब ने फुल कोर्ट का और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी में आकर बैठकर यही फैसला हुआ कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अब इसमें फुल कोर्ट तश्कील देने की बात हो रही है और फुल कोर्ट सामने अब आपके आ जाएगा और वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ और उसमें मैं एक सवाल उठाता होता हूँ। जस्टिस काजी फाइज साहब के सुप्रीम कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सामने जितने मामले गए, सेक्शन 215 आइन से मुतसादम था, उसकी वारीस देखनी चाहिए थी कोर्ट को अपने दिन देखना चाहिए था। ऐसे नहीं है, मैं इस बात को छोड़ दें, यानी ये सुप्रीम कोर्ट का काम तो यही तो है ना, सुप्रीम कोर्ट यही तो इख्तियार है बड़ा टू डू कंप्लीट जस्टिस देना। आर्टिकल ये हमारा आइन है पाकिस्तान, उनसे आर्टिकल 187 ये कहता है, 187 ये कहता है कि कंप्लीट जस्टिस देना है और लेकिन हम फ्राहम नहीं कर पा रहे। और फिर जो अब दूसरी बात जो है, मैंने ऑर्डिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन एक्ट के हवाले से वो भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मंडे को हेयरिंग होगी। मंडे को मैं यहीं होऊंगा, ट्यूसडे वाले दिन इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में होऊंगा और मैं और कोशिश करूँगा फिर उसके बाद आगे जो हेयरिंग्स होनी है, जो कि आगे दिन बड़े अहम है, 5 का दिन भी अहम है, 6 का दिन भी अहम है, नया वाला केस भी लगा हुआ है, फिर आपके केस में भी तो ऑर्डिनेंस का जिक्र आना है ना, और फिर फुल कोर्ट के अंदर भी ये बातें सारी आनी है। तो याद रखिएगा, इंतखाबी निशान वाला अपनी मामला, अगर हम ये सेक्शन 215 वाला जीत गया, 5 तारीख वाले दिन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है कि जिसमें पार्टी सिंबल जो लेना है सेक्शन 215 है, वो आइन से मुतसादम है, आर्टिकल 17 से मुतसादम है। ये बता दूँ मैं आपको, ये बड़ी वजाहत के साथ बता रखता हूँ मैं आपके सामने। तो और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें जीत यकीनी है मुझे। मैं बहैसियत वकील आपके सामने रख रहा हूँ। सेक्शन 215 नहीं था, पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह वापस आ जाएगी, मखसूस नशस्तें और बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह ग्राउंड के ऊपर, और ये प्रोपोर्शनेट रेशो के हवाले से आनी। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है एक वाक़या ऐसा हुआ और वो मरियम सफदर को जवाब देना चाहिए, पर्चा होना चाहिए इनके ऊपर कि वहाँ सेक्रेटरी सेहत दौरे के गए तो एक मरीज़ को स्टोर रूम में बंद कर दिया, लेकिन शिकायत ना लग जाए, और दौरा ख़त्म हुआ, स्टाफ ने मरीज़ को स्टोर रूम से निकालना भूल गए। जब ताफुन पैदा हुआ तो वहाँ जो मरीज़ था ना, उसके स्टोर रूम से जो है ना वहाँ से उनकी लाश निकली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद के जलसा की इजाज़त तो मिल गई है 8 जून को, वो लेकिन वो रवात में जाके दिए, इस्लामाबाद से बाहर निकाल दिए। 39 शरायात हैं, वो नोटिफिकेशन चैलेंज होगा कि इस्लामाबाद के अंदर ही इसको किया जाए। नारेबाजी तकरीरों की इजाज़त नहीं होगी, अब जलसा क्या करना है, और उलटबाजी नहीं होगी। सरकारी कौन सरकारी नाम को नुकसान पहुँचाता है। अब पंजाब का शेड्यूल हमारा नज़र ने दे दिया है, अब वो भी सारे जलसे जुलूसों का उम्मीद है कि उस पर बड़ा सख्ती से अमल होगा और जलसे जुलूस होंगे। ये जलसे जुलूस होंगे तो आप चीज़ें आगे जाएंगे। सहाफ़ी जो नसरुल्लाह जो हैं, उनके कत्ल की तहकीकात जुडिशल कमीशन कराने की दरख्वास्त दे दी है जी। 21 मई को कोटकी में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग की और THQ अस्पताल में मीरपुर माथेलो में हालत तशवीशनाक हालत में रहीम यार खां मुंतकिल कर दिया गया और एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, लेकिन ज़ख्मों की ताब ना लाकर वो जहाँ भाग हो गए और सिंध हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया जाए। जुडिशल कमीशन तश्कील देकर 21 मई वाले होने वाले वाक़यात के लिए एक जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से मैंने आपको बताया था, और वो कहानी बड़ी अजीब है। ASI का कोई कसूर नहीं, जो कुछ भी हुआ वो उसके बाद उन कहानी में नहीं जाता, आप सब लोगों ने देख लिया है। उसमें ज़माने से रहा कर दिया गया ASI ज़हूर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमे ज़मानत में, और जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी ने सज़ा मुअत्तल की थी, 3 साल की कैद की सज़ा दी गई थी।
कि अगर इस तरह झूठे मुकदमों में ये सारा कुछ होना है फिर तो बड़ी ज़्यादती है। अल्लाह करे कि ऐसे ना हो सकें और बड़ी बदाद है। नवाब टाउन जाली पुलिस मुकाबला जो है इस्तेदारी दहशतगर्दी कोर्ट में, ये पुलिस की कारकर्दगी की बात हो रही है। क्या कुछ हुआ, इन्वेस्टिगेशन पर भरमी का इजहार किया। फाहद भट्ट वो जो है ना जो है वो गिरफ्तार को डिस्चार्ज करने की जज ने इस्तफसार किया कि मुलजिम का 20 दिन का रिमांड लेने के बाद अब डिस्चार्ज क्यों कर रहे हैं। मुलजिम इंक्वायरी के दौरान बेगुनाह साबित हुआ। पुलिस अब यहाँ पर पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज किया, जाली पुलिस मुकाबला बनाया, जाली जज ने साजिश दिया। क्यों ना अदालत में गलत बयानी करने पर शोकत नोटिस जारी किया जाए। 30 मिनट में तहरीरी तौर पर लिख के दें कि मामला क्या है। और फैक्ट फाइंडिंग कह रहे हैं जी, पुलिस ने बताया जी वो और बताया फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने जो पुलिस मुकाबला जारी किया उसके बच्चों के सामने गोलियां मारी गई और कांस्टेबल की लाश तहवील में ले ली। पुलिस ने मुकदमा बनाया कि फैसल के भाई की गोली से कांस्टेबल खलील जाम बहक हुआ है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, पुलिस ने दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल करके भाई को गिरफ्तार किया। और ये सारा वो मामला है। और इलेक्शन कमीशन ने आखिरी जो बात है, वफाकी हुकूमत में हल्का बंदियों का आगाज़ 1 जून से होगा। बल्दियाती अल्लाह करे कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाए और हल्का बंदी 19 जून तक होंगी। 20 जून तक शहशाद किया जाएगा। 21 जून से 5 जुलाई तक एतराज़ात आ सकेंगे। इब्तदाई हल्का बंदों की 8वीं तारीख 23 जुलाई को होगी। और 3 रुकनी कमेटी थी, यानी कितना पुराना फ़ैसला है और अभी तक नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद को 3 रुकनी कमेटी को कमीर मुकर्रर किया है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।